यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तो अगर ऐसा ये लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने ब्लू लोटस को शो करते हुए कहता है कि सीनियर, आपको नहीं लगता कि जो मेरे मूव्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये देखने के बाद जो सिस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे कहेंगे, तुम इतने ज्यादा पागल मत बनो। लेकिन तभी हम झाड़ी के बीच में एक चीज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होते हैं। हमें बताते हैं कि जो फैंग का क्यूआ है उसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग को गुस्सा दिला दिया है। और फिर हम देखते हैं वो जितनी भी ब्लैक एनर्जी होती है वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगती है। और फिर हम देखते हैं वो एक इंसान में बदल जाता है। और ये आवाज सुनने के बाद जो फैंग और सिस्टर चैन होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि आखिरकार ये साउंड कैसा था। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो जैसे उस चीज को देखता है तो हम देखते हैं उसके दिमाग के तो पूरी तरह से तोते उड़ जाते हैं। और फिर हम जब सामने की ओर देखते हैं तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रेस में होती है और वो सिस्टर चैन और फैंग को देख के कंफ्यूज हो रही होती है। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एंसेस्टर चैन से कहता है कि अरे वाह, एक लड़की यहाँ पे सच में अपीयर हो गई। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो भी सोचते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, मैं यहाँ गॉड्स एबेंडेड वैली में 3005 सालों से हूँ। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मॉन्स्टर एक ह्यूमन में बदल गई है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस लड़की के पास जाने लगते हैं और वो कहता है, मेरी ड्रीम लवर सच में अपीयर हो गई है, अब मैं और भी ज्यादा सिंगल नहीं रहूंगा, मेरे पास भी कोई होगी जो मेरे से प्यार करेगी। लेकिन जैसे ये फैंग उस लड़की के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो फैंग के फेस पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच मारती है, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं उसके नाक से ब्लड भी निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से आग बबूला होने लगता है और उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा गर्म दिमाग की लड़की हो। वो जैसे ही ये बात कहता है कि हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो फैंग के ऊपर अपने पैरों से अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसी हुई है, अब तुम मरो। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उससे बहुत ही ज्यादा बाल बाल बचता है। फिर हम देखते हैं वो उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। हम देखते हैं फिर जो फैंग होता है वो भी अपने ब्लू लोटस से उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है, मुझे फोर्स मत करो फाइट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो लड़की होती है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, वो दोनों के दोनों तो मेरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हम देखते हैं वो अपने दोनों हाथों में स्किल को एक्टिव कर लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके हाथों से बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मकड़ी के जाले निकलते हैं और उन जालों को वो एंसेस्टर चैन और फैंग के ऊपर छोड़ देती है जो कि सीधा उन्हें जाकर लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, आखिर ये स्पाइडर वेब कहाँ से आया। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा बात क्यों कर रहे हो, वो तो सिर्फ अकेली है। फिर हम देखते हो वो लड़की को जो कि वहां से भागते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पे रुकना जब तक कि मैं स्ट्रांग नहीं बन जाती। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, इसका प्लान क्या है और ये यहाँ से भाग क्यों रही है। और ये सुनने के बाद ये जो सिस्टर चैन होती है वो फैंग से कहते हैं, कुछ देर पहले जो तुमने स्पाइडर्स मारे थे शायद ये उनका बदला लेना चाहती है, लेकिन इसे पता चल गया कि हम दोनों इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो इसीलिए अभी यहाँ से भाग रही है और ऐसा सिर्फ मॉन्स्टर से करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ग्राउंड होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हिलने लगता है, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो कहता है कि सीनियर, आखिर इस बार क्या हो रहा है। और ये देखने के बाद जो सिस्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि अरे वाह, ये तो वो है, इसका मतलब जो गॉड्स एवेंडेड वैली है वो ओपन हो रहा है। फिर हम देखते हैं एक माउंटेन को जो कि बीच से कटने लगता है और उसमें से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पोर्टल में से कोई निकलता है और हम देखते हैं वो 3 लोग होते हैं, जिनमें से 2 लड़के और एक लड़की होती है। उनमें से जो पहले वाला बंदा होता है वो सामने की ओर देखते हुए कहता है, तो ये है गॉड्स एवेंडेड वैली। फिर वो बंदा अचानक से चुप हो जाता है और फिर हम देखते वो अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये बात हमने कर दिखाया। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है सीनियर ब्रदर। फिर हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि आसमान की ओर देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, जो एंशियंट बुक्स थी वो गलत नहीं थी, हर 3600 सालों में जो गॉड्स एवेंडेड वैली है वो रीओपन होती है। सभी लोग ध्यान से सुन लो, अब हमारे पास मौका है 1000 एथम वैली को रिसीव करने का। फिर सीन शिफ्ट होते ही हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं जिनका कुछ महसूस होता है और वो फैंग से कहते हैं कि कुछ लोग गॉड्स एवेंडेड वैली में इंटर हुए
हुए हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है क्या वो लोग ट्रेजर हंटर्स है जो कि ट्रेजर को ढूंढते हुए आते हैं। कल्टीवेटर्स एक्चुअली यहाँ पे आते हैं और बहुत ही ज्यादा चीजों को डैमेज कर देते हैं। वो लोग आइसोलेटेड प्लेस में जाते हैं ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए। वो लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़े वाले बेवकूफ है। हेवन एंड अर्थ के ट्रेजर्स को छोड़ो, जब यहाँ पे बात जीने की आती है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जिसको खा के हम इंजॉय कर सकते हैं, जो कि है ब्लैक जेट स्पाइडर। ये जो एंसेस्टर है इन्होंने 3000 सालों से मीट के टुकड़े को टच तक नहीं किया है, लेकिन आज मैं फाइनली कुछ मीट को खा सकता हूँ। ये सभी बातें एंसेस्टर चैन की जैसे ही फैंग सुनता है तो वो अपना चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब सा कर लेता है और वो बहुत ही ज्यादा झिझकते हुए एंसेस्टर चैन से कहता है सीनियर कि आप श्योर हो कि आप इसे खाने जा रहे हो। और ये बात जैसे एंसेस्टर चैन सुनते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो पहले तो फैंग को एक पीस देते हैं जो कि पका हुआ होता है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम बेवकूफ बच्चे कहीं कि ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। इसका जो टेस्ट है वो सी लाइम क्रैब जितना ही टेस्टी होता है। एंसेस्टर चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो जाता है और वो कहता है क्या सच में लोग ऐसी चीजों को खा के इंजॉय करते हैं? लेकिन हम देखते हैं जब वो उस चीज को खाता है तो हम देखते हैं वो चीज उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि वाओ इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर एंसेस्टर चैन उसे कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। फिर जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चैन से कहता है कि सीनियर मैं सोच रहा था कि ये जो गॉड्स अबेंडेड वैली है वो बहुत ही ज्यादा डिसोलेट है, तो क्यों ना हम इस जगह को छोड़ के चले जाएं। लेकिन हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो फैंग की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई उन दोनों का खाना छीनते हुए कहता है कि ये इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है। लेकिन इस बार जो फैंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम फिर से आ गई, तुमने तो कहा था कि तुम स्ट्रॉन्ग बनने के बाद आओगी, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गई। इतने ज्यादा जल्दी तो तुमने कुछ प्रोग्रेस भी नहीं किया होगा। लेकिन हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं जो कि फैंग से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और उस लड़की के ऊपर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूड को छीनने की? क्या तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है? और हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको रुको। फिर एंसेस्टर चैन को रोकने के बाद वो उस लड़की से पूछते हुए कहता है आखिर तब तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या था कि सीनियर इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते हैं? फिर वो लड़की आराम से उस स्पाइडर को खाते हुए फैंग से कहती है ये यहाँ पे सील्ड है, जब तक जिसने सील्ड किया है या फिर उससे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई इसके सील्ड को ओपन नहीं कर देता है तब तक ये इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता है। मुझे डर है कि वो जो पर्सन होगा वो पहले ही एक गॉड बन गया होगा। और उस लड़की की ये सही बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चैन से कहता है कि सीनियर उसने कहा कि सिर्फ वही पर्सन आपको बचा सकता है जो कि एक गॉड बन गया हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आखिरकार एक कैसे गॉड बन सकता हूँ? और फैंग की ये सही बातें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हुए कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? लेकिन ये जो हमारा एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा कि ये नया सीरीज आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, तो जरूर से उन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।